डियर स्टूडेंट्स, हमने पूर्व के वीडियो में सेंटेंसेस के विषय में हमने समझा, सेंटेंस के विषय में, और काइंड ऑफ सेंटेंस हम, ठीक है, काइंड ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, इसके अंतर्गत हमने असर्टिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया। हमने असर्टिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया, ठीक है। निश्चयात्मक वाक्य, हेलो डोंट लव, व्हाट इज प्रॉब्लम। हमने जो है असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हमने क्या अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। देखिए इसकी हिंदी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी हिंदी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यदि वाक्य में प्रश्न पूछा जाए आपसे, क्या किया जाए, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है वो वाक्य प्रश्नवाचक होता है, इंट्रोगेटिव होता है। जिस बात को आप समझ रहे हैं उसी बात को यहाँ थोड़ा समझाइए। इस बात को आप पहले से समझते होंगे। तो देखिए यहाँ हमने लिखा पहला वाक्य, एग्जाम्पल लीजिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आप लेंगे, देखिए एग्जाम्पल्स। Do you go to market? Do you go to market? सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या का जोड़िए। देखिए स्टूडेंट, इस वाक्य में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो। विल यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आओगे, ठीक है। तो डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो। तो यहाँ देखिए वाक्य डू से प्रारंभ है। मैंने कहा किसी भी सेंटेंस का वाक्य अगर सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, ठीक है, तो वाक्य क्या होता है, क्या शब्द से प्रारंभ होता है, वहां पर क्या शब्द का उच्चारण होता है। तो डू यू गो टू मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम बाजार जाते हो, वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। विल यू कम हियर, विल ही कम हियर लिखो, विल ही कम हियर, विल ही क्या मतलब हुआ इसका, क्या वह यहाँ आएगा। हेलो, विल ही कम हियर, विल ही कम हियर, क्या वह यहाँ आएगा। तो क्या हो गया, ये वाक्य विल ही कम हियर, ये वाक्य क्या है, ये भी इंट्रोगेटिव है। विल ही कम हियर, क्या वह यहाँ आएगा, ठीक। क्यों, यहाँ पर क्या शब्द का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। मैंने बताया किसी भी टेंस का वाक्य यदि क्या शब्द से प्रारंभ है तो वहां पर सहायक क्रिया पहले लाते हैं। मैंने बताया, तो सहायक क्रिया विल पहले आ गया, यहाँ पर सहायक क्रिया विल पहले आ गया। तो यहाँ पर क्या शब्द का उच्चारण होगा, विल ही कम हियर, क्या वह यहाँ आएगा, क्या वह यहाँ आएगा। इस प्रकार ये वाक्य जो है ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक। और दूसरा लिखो, भाई देखिए, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, या व्हाई आर यू लर्निंग द क्वेश्चंस, व्हाई आर यू लर्निंग द क्वेश्चंस, व्हाई आर यू लर्निंग, तुम क्यों याद कर रहे हो। द क्वेश्चंस, QUESTIONS, तुम प्रश्नों को क्यों याद कर रहे हो। व्हाई आर यू लर्निंग द क्वेश्चंस, व्हाई आर यू लर्निंग द क्वेश्चंस, तुम प्रश्नों को क्यों याद कर रहे हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड वाई आ गया है, ठीक। व्हाई आर यू लर्निंग द क्वेश्चंस, तो ये भी क्या हो गया, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। तीसरा देखो, व्हेन will you eat the food, when will you eat the food, when will you eat the food, तुम खाना कब खाओगे। Understand, when will you eat the food, when will you eat the food, when will you eat the food, तुम खाना कब खाओगे। तो ये भी वाक्य क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड when, ठीक। यहाँ देख रहे हैं, समझ गया। यह वाक्य क्वेश्चन वर्ड व्हाई से प्रारंभ है, यह वाक्य क्वेश्चन वर्ड व्हेन से प्रारंभ है। तो इस प्रकार से ये वाक्य इंट्रोगेटिव है। क्या है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पहले का लगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से हो सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, ठीक, डू यू गो टू मार्केट, ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ठीक, इस तरह से। तो एक जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और एक प्रकार का वाक्य से प्रारंभ होगा, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, आज का यहाँ पर समाप्त करते हैं।